नेक्स्ट इज़ सब्सक्रिप्शन टू सुकन्या समृद्धि अकाउंट। तो इसमें जो है कंट्रीब्यूशन हमारा असेसी कर सकता है, और जो भी कंट्रीब्यूशन इसमें करेंगे so that contribution he can avail in the form of deduction under section 80C. Then again similar is subscription to national savings scheme और national saving certificates NSCs। तो इसमें भी अगर contribution किया है assessee ने तो उसकी भी deduction मिलेगी। Then bonds issued by NABARD or some equity shares debentures which is issued by a wholly public company, but that wholly public company should be approved company, और जहाँ पे उसकी ये proceeds जो हैं they are utilized for infrastructure building। तो ये जो इन्वेस्टमेंट अगर हमारे असेसी ने की है तो दैट इन्वेस्टमेंट शुड बी एटलीस्ट फॉर अ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट की अगर कंडीशन पूरी हो रही है तो इसकी भी डिडक्शन जो है असेसी यानी कि इंडिविजुअल या HUF क्लेम कर सकता है। देन सिमिलरली नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्टमेंट किया है या UTI के यूनिट्स परचेज़ किया है तो जितने अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है वो या 1,50,000 वहाँ तक की डिडक्शन क्लेम हो सकती है। देन पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस इन इंडिया फॉर अ फुल टाइम एजुकेशन अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 children। So when the fees are paid, whether it is school or college or any other institution for higher education or school education, तो उसमें there are different charges like development fees है, transport fees हो सकती है। तो all these different heads are there। तो हम उसमें से ओनली ट्यूशन फीस जो अमाउंट है उसका अमाउंट जो है यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। देन रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन विच इंक्लूड स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस। जब भी लोन लिया जाता है तो लोन का जो रीपेमेंट होता है तो वो लोन रीपेमेंट जो है हम उसमें 2 अमाउंट इंक्लूडेड होते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ नोन एज इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट हम उस पर पे करते हैं, और एक जो है हम कुछ थोड़ा प्रिंसिपल अमाउंट भी उसमें रीपे करते हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी में लेट्स सपोज अगर आपका एक रेजिडेंशियल हाउस है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और उस पर आपने लोन लिया हुआ है, तो लोन में जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं दैट इंटरेस्ट इज़ द लॉस। तो लॉस विल बी देयर फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। तो जब ग्रॉस टोटल इनकम डिसाइड हो रही है, मैंने अभी बताया कि ग्रॉस टोटल इनकम निकालते टाइम हम सभी हेड्स की इनकम ऐड करते हैं और फिर क्लबिंग प्रोविजंस लगा के फिर लॉसेस को सेट ऑफ करते हैं। तो लेट्स सपोज द पर्सन हैज़ ओनली 1 हेड ऑफ इनकम, तो सैलरी हेड है, तो इसमें से हम जो लॉस है उसको हम डिडक्ट करेंगे। इंटरेस्ट इज़ अलाउड। तो इससे जो हमारी इनकम अब फिगर जो आया दैट इज़ अवर ग्रॉस टोटल इनकम। लेकिन फिर हम फर्दर डिडक्शंस के टाइम जो है, अब इसमें प्रिंसिपल अमाउंट की कोई बात नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है हमने रिड्यूस नहीं किया, तो प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन इधर इस वाले सेक्शन में हम क्लेम कर सकते हैं। देन एनी कंट्रीब्यूशन इन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान और UTI और LIC म्यूचुअल फंड, तो जो भी कंट्रीब्यूशन किया है जितने भी अमाउंट का वो हम यहाँ पे डिडक्शन के फॉर्म में क्लेम कर सकते हैं। बट व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज़ दैट देयर इज़ अ मैक्सिमम कैपिंग ऑफ 1,50,000। दैट मीन्स इससे ज़्यादा की डिडक्शन इस सेक्शन में नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि LIC में भी आपने जो प्रीमियम पे किया है वो भी 1.5 लाख तक आप डिडक्शन ले सकते हैं, इस वाले में से भी 1.5 लाख, ऐसे करके नहीं हम एग्जेम्पशन ले सकते। जो भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया है कहीं कहीं तो मैक्सिमम अमाउंट इज़ 1,50,000। तो आप वो चाहे किसी एक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक ऑप्शन में, या थोड़ा थोड़ा करके सभी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दैट डिपेंड्स अपॉन दी इंडिविजुअल चॉइस। बट मैक्सिमम जो अमाउंट आपको डिडक्शन का मिलेगा दैट विल बी 1,50,000, यहाँ तक लिमिट फिक्स की हुई है। सो द नेक्स्ट इज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सर्टन पेंशन फंड्स। यहाँ पे किन पेंशन फंड्स की बात हो रही है? द पेंशन फंड्स विच आर गिवन बाय LIC और एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी। तो एन्युटी प्लान्स और पेंशन प्लान दे मीन द सेम थिंग। पेंशन प्लान्स को हम एन्युटी प्लान्स बोलते हैं, और इसमें जो है एलिजिबल एसेसी जो है हमारा दैट इज़ ओनली इंडिविजुअल। दैट मीन्स HUF को इसकी किसी तरह की डिडक्शन नहीं मिलती।
So any amount which is deposited by the individual for the pension plans of either LIC और any other insurance company, ताकि उसको फिर लेटर ऑन एक पर्टिकुलर एज के बाद जो है पेंशन रिसीव हो, और ये जो अमाउंट उसने डिपॉजिट किया है दैट मस्ट बी फ्रॉम हिज टैक्सेबल इनकम। तो ये जितना भी अमाउंट वो डिपॉजिट कराएगा तो दैट अमाउंट कैन बी क्लेम्ड इन द फॉर्म ऑफ डिडक्शन। तो अमाउंट डिपॉजिटेड और ₹1,50,000 विच एवर इज़ लोअर, यानी जो भी कम है उतने अमाउंट की जो है डिडक्शन इसमें क्लेम कर सकते हैं। बट ये जो अमाउंट डिपॉजिटेड है दैट मस्ट बी डिपॉजिटेड बाय द असेसी। ये इंटरेस्ट और बोनस को एक्सक्लूड करता है, यानी जो अमाउंट हमने इसमें पेंशन फंड में डिपॉजिट किया है उस पर कुछ इंटरेस्ट अक्रू हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी कुछ बोनस दे सकती है, तो वो अमाउंट जो है इसका पार्ट नहीं होता, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। सो ओनली द अमाउंट विच इज़ डिपॉजिटेड बाय द असेसी। जब ये मैच्योरिटी के टाइम जब पेंशन रिसीव होती है असेसी को, सो दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द असेसी। एंड इफ़ यू हैव क्लेम्ड द डिडक्शन अंडर 80CCC, देन यू कैन नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर 80C। तो दोनों में से किसी एक ही सेक्शन में ये डिडक्शन अवेलेबल होगी, और इस डिडक्शन की अमाउंट भी कहाँ तक लिमिट है, 1,50,000 तक। इससे ऊपर आप डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। प्लस देयर इज़ वन मोर थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर कि सेक्शन 80C में भी 1,50,000 की लिमिट है, सेक्शन 80CCC में भी 1,50,000 की है, इसी तरह से सेक्शन 80CCD में भी 1,50,000 की है, और इन तीनों को कंबाइन करके भी 1,50,000 की कैपिंग है। मींस तीनों सेक्शन में भी आप 1,50,000 से ज़्यादा की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। Now move on to the next deduction, that is contribution to pension scheme notified by the central government. This is under section 80CCD. ये वाली पेंशन थी पेंशन स्कीम्स विच आर रन बाय सम इंश्योरेंस कंपनीज, और ये पेंशंस हैं पेंशन स्कीम विच इज़ नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पेंशन स्कीम जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई की हैं तो उसमें CCD में ही आती हैं। जैसे आजकल न्यू पेंशन स्कीम है, एक ओल्ड पेंशन स्कीम थी और एक न्यू पेंशन स्कीम है जो कि 2006 ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल है सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर। तो उनको कंपल्सरी इस पर्टिकुलर स्कीम को ज्वाइन करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जितने हैं उनके लिए जो भी पेंशन स्कीम्स गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है उसमें वो कंपल्सरी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। पर जो बाकी के असेसीज़ हैं लाइक सम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयज़ और सेल्फ एम्प्लॉयड, उनके लिए इस पेंशन स्कीम में ज्वाइन करना ऑप्शनल है। तो एलिजिबल असेसीज हमारे कौन हैं, इंडिविजुअल इज़ दी एलिजिबल असेसी, यानी HUF नहीं है, ओनली इंडिविजुअल, और दैट असेसी कैन बी द एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर इंस्टीट्यूट, और ही मे बी सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इसमें जो डिडक्शन है एम्प्लॉयज़ के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन विच इज़ अंडर 80CCD 1 पार्ट, और एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन जो है सेकंड पार्ट में है। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है अप टू 10% जो है एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट इन द सेंस कि आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं ओनली अप टू 10%। उससे ज़्यादा की अगर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उसकी किसी तरह की एग्जेम्पशन या डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। एंड इफ़ द पर्सन इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड तो उसका हम अमाउंट करते हैं कैलकुलेट इस बेसिस पे, यानी अप टू 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ पर हो रही है सैलरी की बात हो रही है, यहाँ पे हम ग्रॉस टोटल इनकम की बात करते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स जो है 20% तक अपनी ग्रॉस टोटल इनकम के 20% तक पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उतने अमाउंट की डिडक्शन भी ले सकते हैं। कंट्रीब्यूट तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पे भी इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, यहाँ पे भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, लेकिन जो डिडक्शन मिलेगी दैट विल बी ओनली अप टू 10% ऑफ द सैलरी इन दीज केसेस एंड अप टू 20% ऑफ GTI इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स। तो अभी तक हमने 3 सेक्शंस स्टडी किए हैं, सेक्शन 80C, सेक्शन 80CCC एंड सेक्शन 80CCD। तो इन तीनों में ही जो है जो D1 है दैट इज़ रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सेकंड पार्ट में है।
तो इनमें जो मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड है 80C में दैट इज़ रुपीज़ 1,50,000 वी हैव डिस्कस्ड। 80CCC में भी 1,50,000 है, और 80CCD में जो है 10% जो है सैलरी का या 20% ऑफ GTI उतना जो है मैक्सिमम डिडक्शन है जो कि अलाउड है। लेकिन देर इज़ अनदर मोर सेक्शन दैट इज़ 80CCE। ये सेक्शन क्या कहता है कि इन तीनों सेक्शन को कंबाइन करके भी आप जो मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं दैट इज़ रुपीज़ 1,50,000। ओके, तो अगर मान लीजिए आपकी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है 1 लाख और इधर कंट्रीब्यूशन है 50,000 और इधर कंट्रीब्यूशन है 1 लाख, तो आप इन तीनों को मिला के भी, वैसे तो ये टोटल हो गया लिमिट में है, ये भी देखो 1,50,000 की लिमिट में ही है, ये भी 50,000 है और ये 1 लाख है। ये 10% ऑफ सैलरी 1 लाख लेट सपोज बनती है, तो सभी विद इन द लिमिट है, यानी जो मैक्सिमम डिडक्शंस है उससे कम है। लेकिन अभी टोटल डिडक्शन कितनी बन गई 2,50,000, तो 2,50,000 की डिडक्शन नहीं मिल सकती, ओनली 1,50,000 की ही डिडक्शन मिलेगी। तो दिस इज़ वन अनदर सेक्शन विच इज़ नाउ इंट्रोड्यूस्ड कि मैक्सिमम इन दीज 3 सेक्शंस वन कैन क्लेम इज़ 1,50,000। 80C में भी जो है देर आर सो मैनी ऑप्शंस, उसमें भी टोटल जो है आपका मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 का है। 80C में भी 1,50,000 है और इसमें जो है टोटल करके भी ओनली 1,50,000 ही डिडक्शन मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। So that is all about today's lecture. In the next lecture we will talk about the remaining deductions. Thank you.